आदर्श घोटाले की न्यायिक जांच रिपोर्ट खारिज होने पर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के एतराज के बाद महाराष्ट्र में राजनीतिक पारा चढ़ गया है। विपक्ष ने आदर्श घोटाले की रिपोर्ट खारिज करने की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान पर डालते हुए इस्तीफे की मांग की है। आदर्श घोटाले की न्यायिक जांच रिपोर्ट खारिज किए जाने पर ऐतराज जताकर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान को असमंजस में डाल दिया है। सहयोगी दल एनसीपी पहले से ही रिपोर्ट को खारिज करने का ठीकरा मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान पर फोड़ चुका है। अब विपक्ष और दूसरे सामाजिक कार्यकर्ता भी चौहान के मुख्यमंत्री बने रहने पर सवाल उठा रहे हैं। राज्य सरकार ने इतना बड़ा स्कैम होने के बावजूद भी इस रिपोर्ट को खारिज करना, इस रिपोर्ट को रिजेक्ट करना, ये राज्य सरकार की नीयत का सवाल हमारे सामने खड़ा हुआ। और इसीलिए हमने आज गवर्नर साहब को एक पत्र लिखा है और उसमें हमने मांग किया है कि भाई राज्य सरकार ने बहुत गलत निर्णय लिया है और इसीलिए इस सरकार को बर्खास्त करना चाहिए। मुझे तो लगता नहीं कि मिस्टर क्लीन मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि इनका भी जब 2010 में जब मुख्यमंत्री बने उस वक्त भी हमने उनका भंडाफोड़ किया था। किस तरह से उन्होंने गलत तरीके से फ्लैट लेकर सरकार को और जनता को मूर्ख बनाया था। और अब भी जो रिपोर्ट में उसमें केंद्रीय मंत्री सुशील कुमार शिंदे, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान, शिवाजीराव नीलंगर पाटिल, दिवंगत विलासराव देशमुख तो भी नहीं है तो उनका सवाल नहीं है। इसके अलावा राजेश टोपे और जो सुनील तटकरे, ऐसे दिग्गज मंत्रियों को बचाने का काम पृथ्वीराज चौहान कर रहे हैं, क्योंकि ये सभी इसमें जो 2 मंत्री उनके मंत्रिमंडल में है और वही मंत्री उस मंत्रिमंडल के बैठक में उन्होंने अपने खिलाफ जो रिपोर्ट थी उसे खारिज करने का काम भी किया है। तो कहीं ना कहीं तो मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान न सिर्फ मंत्रियों को बचाने का काम कर रहे हैं और जो भ्रष्ट अधिकारी है उनको भी बचाने का काम कर रहे हैं। आदर्श घोटाले की गंभीरता को देखते हुए 8 जनवरी 2011 को 2 सदस्यीय जांच आयोग का गठन किया गया था। 842 दिनों तक चली जांच में आयोग ने 4 पूर्व मुख्यमंत्री और सेना के अधिकारियों समेत 185 गवाहों के बयान दर्ज किए। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में 4 पूर्व मुख्यमंत्रियों अशोक चौहान, सुशील कुमार शिंदे, विलासराव देशमुख और शिवाजीराव नीलंगेकर पाटिल की भूमिका पर सवाल उठाए। इसके अलावा तत्कालीन मंत्री राजेश टोपे, सुनील तटकरे और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष बाबा साहेब कुपेकर की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। 30 अप्रैल 2013 को आयोग ने सरकार को 691 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी, जिसे 20 दिसंबर 2013 को नागपुर शीतकालीन सत्र में पेश किया गया, लेकिन सरकार ने इसे ठुकरा दिया। लेकिन जानकार बताते हैं कि जिस आदर्श घोटाले ने अशोक चौहान की बलि दी, वही अब पृथ्वीराज की गर्दन पर तलवार बनकर लटक गया है। विधिमंडल में इसके बारे में निर्णय होने के पहले अगर समझो ये सूचना उनको देते तो ये रहता था कि पृथ्वीराज चौहान जो उनकी इमेज एक साफ सुथरे चीफ मिनिस्टर के रूप में है, वो उनकी इमेज भी बरकरार रहती और उसका जो क्रेडिट है वो कांग्रेस को मिलता था। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा हुआ कि इसमें राहुल गांधी का कद ऊपर हो गया और पृथ्वीराज चौहान जी का जो कद है, उनका जो साफ सुथरा इमेज है, उसको क्षति पहुंची है। दरअसल इस मामले की सीबीआई भी जांच कर रही है और जांच के आधार पर ही मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने तत्कालीन बीएमसी आयुक्त जयराज पाठक को निलंबित कर दिया। लेकिन बात जब पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान की आई तो राज्यपाल ने केस चलाने की अनुमति नहीं दी और अब आयोग की रिपोर्ट खारिज करने से कांग्रेस की देश भर में किरकिरी हो रही है, जिससे मजबूर होकर राहुल गांधी को महाराष्ट्र कैबिनेट को सीख देनी पड़ी। आदर्श घोटाले की रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर देना पृथ्वीराज चौहान की सबसे बड़ी गलती रही है। पृथ्वीराज चौहान ने आदर्श में ना तो खुद के लिए कोई घर लिया और ना ही अपने परिवार वाले को कोई फायदा पहुंचाया। उसके बावजूद पृथ्वीराज चौहान सबसे बड़े विलन बनकर सामने आए हैं। इसे कहते हैं खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा 12 आना। इसमें मुंबई से वसीम हैदर।